Good evening, class. All my NTT students. आपकी रक्षाबंधन अच्छी गई होगी। आई होप सो सभी हैप्पी रहे होंगे और सभी के भाइयों के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी हेल्थ एंड वेल्थ के लिए मैं विश करती हूँ सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहें। ओके, चलिए हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक 9 टॉपिक है और इसके बाद मैं इस वीक रेगुलर क्लास होंगी क्योंकि ये हमारा जो कुछ पेपर 2 की बुक्स है इसको हम इस मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं। ये इसमें इस मंथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगस्त चल रहा है ना, अगस्त में ये पूरी कंप्लीट होनी चाहिए एंड सितंबर में हम थर्ड पेपर कंप्लीट करेंगे एंड अक्टूबर में सितंबर में थर्ड, अक्टूबर में फोर्थ एंड फिफ्थ पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल, क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जाम होने, तो इसीलिए मैं ये जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना चाहूँगी। आप लोग अगर लाइन पे रहेंगे, जुड़ेंगे, ऑनलाइन लेंगे तो बहुत सारी क्वेरी हो जाएगी हम लोगों की और अच्छे से चलेगा। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। देखिए, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। आप बताइए अटेंशन एंड इंटरेस्ट क्या होता है? अटेंशन किसको बोलते हैं? कुछ बच्चे होते हैं ना अटेंशन सीकर, सुना होगा ना कि अटेंशन सीकर बच्चे हैं। ठीक है, उस तरह से अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अटेंशन एंड इंटरेस्ट हैज प्ले वेरी विटल रोल इन द पर्पस ऑफ द लर्निंग। विदाउट अटेंशन एंड इंटरेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न टू गेट एजुकेशन। नहीं सीखी जा सकती भाई एजुकेशन। The child cannot learn and acquire new adaptations until he is attentive and the interested attention in a mental process. To attend to or to concentrate on anything to idea is the attention. It is the concentrations of anything or an idea into the consciousness. Attention is selective mental process. Definition देख लेते हैं हम, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, रोज ने दी है। Attention is the process of the getting an object of thought clearly before the mind. देखिए, एंड एक स्कॉलिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि एज द सेलेक्टिव एक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, अटेंशन इज एन एक्टिविटी। अटेंशन क्या है? एक एक्टिविटी है और एटीट्यूड ऑफ द माइंड एज अ होल। Thus to attention to an object means to aware of the more clearly and intensively than of anything else, to hold it in the focus of the consciousness. We can be attentive to one's things at only one time. Attention is the motivational activity. There is a deliberate effect on the part of the observation to attend to the certain phenomena. If we wise, we can ignore them, the course and the always. कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप बताइए मुझे, सेलेक्ट इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे? आप जितनी भी मेरी इसकी एनटीटी की जो टॉपिक्स हैं, जो भी वीडियो मेरी एजुकेशन फॉर यू आप देख रहे हैं, ये चैनल साथ में आया हुआ है। मैं इसको इसलिए लगाती हूँ बिकॉज ऑफ आप यहाँ जाके इस चैनल पे जाके अपने प्रीवियस की जितनी भी वीडियोस हैं आप जाके देख सकते हैं। प्लीज आप या तो क्लास ऑनलाइन प्रॉपर अटेंड करें, अगर नहीं अटेंड करते हैं, नहीं आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप यहाँ से प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका मन है कि हमारा ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको फास्ट करके या जो भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। ओके, बट ये आप ही के लिए अच्छा है कि आप साथ में जुड़े और हमारा कॉन्टेक्ट, तो पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, राइट? बट एज यू विश, आप जैसे एजुकेशन लेना चाहते हैं वैसे ही आपको मिलेगी, नो डाउट। जितना आप सीखेंगे, जैसे सीखेंगे वो आपके होगा। सेलेक्टिव, देखिए एक कुछ सेलेक्टिव चीज होती है। अटेंशन हैज द स्पेशल क्वालिफिकेशंस ऑफ द सेलेक्टिव। Our attention not focus on all the things at that time, if select some object and then focus on it. Unstability. Attention is the instability and short line. It may be called shifting or mobile of the focus. Purposelessness.
It is the with some people that the concentrate our the attention on the objects. Presentations of एक जो आपका इफेक्ट्स होता है, जो प्रेजेंस होती है, आपको उस पर क्या इफेक्ट्स डालते हैं, ठीक है. द आइडिया making effects is the present attentions both the is physical and the mental energy consume a result of attending to the task. न्यूनेस, एक नयापन, एक न्यूनता लाना. अटेंशन इज द ऑलवेज अट्रैक्ट न्यू थिंग्स. आपको पता है कोई भी नई चीज होगी, आपको उसकी, अगर कोई मार्केट में नया फोन लॉन्च होगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अटेंशन डालेंगे. न्यू चीज, कोई न्यू गाड़ी अगर न्यू, गर्ल्स के लिए न्यू ज्वेलरी, न्यू क्लोथ्स, न्यू, तो इस तरह का कुछ भी होगा तो आप उस पर अटेंशन होंगे. कुछ अच्छा नया डिजाइन आया, वाह बहुत अच्छा है, तो ये अटेंशन का कारण है, रीजन है आपका. प्रिपेयरनेस एंड रेडीनेस, हमेशा आप तत्पर रहते हैं किसी नई चीज के लिए. अगर रेडीनेस, आपकी न्यूनता मिलेगी, नवीनता मिलेगी, हर चीज में क्लैरिटी आएगी. एक्सपेक्ट ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, देखिए मेंटल एक्टिविटी भी इस पे बहुत बड़ा, आपकी मेंटल एक्टिविटी, अटेंशन, द इम्पल, ऑल ऑफ द थ्री एक्सेप्ट एक्सपेक्ट ऑफ द मेंटल लाइफ एक्टिविटी. कॉग्निटिव and the affective feeling, cognitive and actions we again some knowledge of the attention. मोटर एडजस्टमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा वेरी करता है. अटेंशंस लीड टू मोटर एडजस्टमेंट. whenever we are attentions to any objects, their adjustment automatically in a body postures. For example, when process of the delivering lectures. ओके जब आपको लेक्चर मिल रहा है, आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशंस क्या है, आपका पोस्चर्स क्या है, ये बहुत वेरी करता है. आपका पोस्चर्स एकदम स्ट्रेट होगा, सीधे होगा, आपकी जो रीड की है ये आपका स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी, तो क्या होगा, आपके अंदर ज्यादा चीजें, आप अगर ऐसे बैंड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो नॉलेज अंदर नहीं जाएगी, वो कहीं रुकेगी. तो बैठने का पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है हमारे अटेंशन पर. अब आते हैं जी टाइप ऑफ अटेंशन. टू टाइप की अटेंशन होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन. इनवॉलेंट्री अटेंशन होती है जहां पर आप पैसिव रहते हैं, ठीक है, आप हैं बट पैसिव हैं, सामने वाला बोल रहा है, आप उसको देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, जैसे कि अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ, आप पैसिव हैं. है तो अटेंशन इन्वॉल्व है, पर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है. वॉलेंट्री अटेंशन इज दैट इज द फोकस ऑन द थिंग्स, आपका चीजों पे फोकस है, आप उसको कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आप वॉलेंट्री उसमें भाग दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अटेंशन. voluntary attention, it means the voluntary attention is that with the individual to make the effects. In it, the person has to exercise his interest and willpower in order to focus attention. It is the also two types: implicit attention, explicit attention. Implicit attention, it is that in which the individual has to make only ordinary effect, he does not have to labor. Explicit attentions, in explicit attentions the individual has to make effects for number of time when we focus on the anything or idea deliberately. Non-voluntary attentions, this is another name of the involuntary attentions. Here the individual does not have to make the effects in order to focus attentions on a particular thing. It is also two types. And forced attentions, when we are the forced to attentions any stimulate. Yeah, stimulates, in the other words, when due the striking qualities of the stimulate individual focus and the concentrations on the attention. Spontaneous attentions, when we naturally concentrate on any objects or idea inspired by the basic instinct, we all call it the spontaneous attention. Factors of coordinations and of attention. फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जो फैक्टर्स हैं. Intensity, it means other conditions being equal, a strong stimulations attract our the attentions more than a weak ones. A teacher with a loud voice can attract the attentions of the students more than the teacher with low voice. Extensively or size,
A bigger object captures attentions better than a smaller one. Novelty, new objects easily attract our attentions. Teacher who goes to the class with new ideas and new method attract the attention of the students. Change attract our attentions. If some change take a place, our attention is the automatically focus in it. Stringly, unusually qualities. An object processing an unusual quality are very likely to captures our attentions. Teachers with expensive and the striking words demand sentence can the capture of the attention of the students. मोमेंट एक तरह से मोमेंट्स होना चाहिए. आंदोलन किस तरह का मोमेंट्स? वो object is the motions attract the attentions. Teacher who teach will the standing like states the place does not inspire of the student much. One of the who move and the attract according to needs. रिपीटेशंस बहुत जरूरी है अटेंशन के लिए. कोई चीज आप सीख रहे हैं उसको रिपीटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट में रहना. उसका सडननेस, एकदम अचानक कोई भी चीज आती है आपके सामने तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, देखते हैं. एंड द सिस्टमैटिक एंड द डेफिनेटली फॉर्म, एक सिस्टमैटिक तरीके से कोई वर्क हो रहा है तो वहां भी आप अच्छे से अटेंशन अपना शो करते हैं. देखिए सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ द अटेंशन के कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरेस्ट. भाई आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उस पर अटेंशन डालेंगे, तभी आपका वहां पर इंटरेस्ट जागेगा. ओके. एंड द इमोशंस, इमोशंस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. आपके इमोशंस कैसे हैं? ठीक है. इमोशन आर सेड टू बी द इंटरेस्ट, द मोटिवेशंस and the attention to inner joy and the affections we attend to a certain things, it in sorrow in like a nothing. Sentiments, tasks which are the concerned with our the sentiments attract of our attentions. The religious minded person will attend to religious situations and discourage. Habit is also a great incentive and the attentions. If we have been habituated to the particular things or the attention is the immediately attracted by it. Temperament, people of the different temperament and different object and extrovert will attend to the socially attractive. एक टेम्परमेंट का होना भी बहुत ही ज्यादा. एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, ये बहुत ज्यादा अच्छी है. अगर आपके पास किसी चीज को आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिल रही है, लेक्चर मिल रहा है, लर्न कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं अच्छे से, तो उसके ऊपर आपका अटेंशन बहुत अच्छा और इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा. कि ये टीचर के ऊपर डिपेंड है कि आप टीचर किस तरह से आपका अटेंशन वहां पर क्रिएट कर रहा है. ठीक है. और आप किस तरह से ट्रेनिंग को अडेप्ट कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग को सीख रहे हैं, ये आपके इस पे वेरी करता है. साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं आपके इंटरेस्ट एंड अटेंशन के ऊपर. इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे? टीचिंग एंड द लर्निंग, राइट, बिल्कुल ठीक है. एड्स ऑफ मेमोरी, आप देखिए टीचिंग एंड लर्निंग, आप टीचिंग किस तरह से हो रही है और आप किस तरह से चीजों को सीख रहे हैं, ये अटेंशन की इंपॉर्टेंस है भाई. इस पे भी एड्स टू मेमोरी, ठीक है, किस तरह से मेमोरी एड्स की जा रही है, क्या क्या एड्स यूज किए जा रहे हैं आपको सिखाने. एक्विजिशन स्किल, आपकी जो एक्वायर करने की जो स्किल है वो कैसी है, ये भी डिपेंड करती है. एड्स टू इंटरेस्ट, उस पे स्पीड ऑफ लर्निंग, आपकी स्पीड कितना पावर है, कितनी जल्दी आप चीजों को सीख रहे हैं. क्योंकि ये अटेंशन पे ही, अगर आपका ध्यान अच्छा होगा तो आप जल्दी चीजों को सीखेंगे. अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा उस चीज पे, नहीं आप फोकस कर पा रहे हैं, तो आप जल्दी नहीं सीखेंगे. सक्सेस एंड अचीवमेंट, राइट. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट, देखिए कुछ मीनिंग बता देती हूँ मैं और डेफिनेशन इंटरेस्ट की. लैटिन वर्ड्स में इंटरेस्ट मीन द इट्स अ मैटर, ठीक है. इंटरेस्ट का मतलब है मैटर, और इट्स कंसर्न नाउ आर थिंग्स दैट इंटरेस्ट us is just some things that concern us or matter to us. Interest is the motivation force that arouse the substance regulations and the effects. मोगड्यूलर ने कहा है इंटरेस्ट इज द स्टेबल क्वालिटी, एक क्वालिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल की. ये सब में अलग अलग होती है, सब में एक जैसी नहीं होती है. ओके. इंटरेस्ट इज द dispositions
In it's the dynamic aspect of the interest, it is the attentions. Okay, आप ये चीजें अच्छे से देख लीजिए. करेक्टरिस्टिक, अब देखते हैं इंटरेस्ट की करेक्टर. वो अटेंशन की हमने पढ़ा था, अब इंटरेस्ट की देख लेते हैं. इंटरेस्ट आर द शेप बाय बोथ हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट का फैक्टर है. ठीक है, इंटरेस्ट हमें एक शेप देता है. कहां से मिलती है वो शेप? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल become a varied of the increasing age, right? Interest mode experience of the individual क्या होते हैं? बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिविटी एट इज द फॉर्म द अटेंशंस का अलग अलग होता है. इंटरेस्ट एटीट्यूड क्लोजली रिलेट, किसके रिलेट है? इंटरेस्ट क्लोजली रिलेट टू लर्निंग. ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं. बोर्न ऑफ द नेचर, इंटरेस्ट का जो बोर्न होता है नेचुरल इंटरेस्ट. ठीक है, कहां से आएगा? दिस आर दोज इंटरेस्ट विच बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट एक्सेट्रा इंटरेस्ट ऑन अ चाइल्ड प्ले कंस्ट्रक्टिव. अगर हम बच्चे को इंटरेस्ट जब हमें क्रिएट करना होगा, बच्चे के साथ हमें प्ले वे रोल अदा करना होगा. प्ले वे मेथड के द्वारा हमें बच्चों से चीजें बतानी होंगी, उसका इंटरेस्ट वहां पर हमें डेवलप करना होगा. ये एक टीचर की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो इंटरेस्ट लाना है बच्चे में. ओके, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को एक्वायर भी किया जाता है वातावरण से, एनवायरनमेंट से. कुछ हेरिडिटी से मिलता है, कुछ हमें. एग्जांपल ले लीजिए, किसी बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हो सकता है कि उसको हेरिडिटी से वो चीज आई है, राइट? हेरिडिटी से वो चीज आएगी इंटरेस्ट, उसका था नहीं इंटरेस्ट, बट मतलब कि उसका हेरिडिटी से उसको अपने एंसेस्टर से उसको मिला हुआ है उसको, तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट है. एक बच्चे को इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना है, तो हमें वो एनवायरमेंट बच्चे को देना होगा, तो बच्चे का वहां इंटरेस्ट होगा. अफेक्टिंग इंटरेस्ट फैक्टर्स, एज एंड सेक्स इस पर वेरी करता है. फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी, ये भी भाई किसी भी चीज में बच्चे का प्ले में इंटरेस्ट होगा. ठीक है, जैसे मैंस एंड वुमेन से मेल फीमेल की बात है. देखिए, गर्ल्स को अगर किसी भी चीज पे अटेंशन है तो वो सॉफ्ट होती है, वो ज्यादा रनिंग वगैरह. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. मैं जेंडर वाइज की बात नहीं कर रही, सिर्फ इंटरेस्ट है. कुछ बच्चे होते हैं टॉयज डॉल्स वगैरह से खेलना पसंद करते हैं, जैसे छोटी गर्ल्स वगैरह. बॉयज होते हैं वो बॉल, बैट बॉल, क्रिकेट्स वगैरह, उनको गाड़ी का इंटरेस्ट होता है. तो वो कुछ जेनेटिक एज और सेक्स के अकॉर्डिंग होता है. फिजिकल स्ट्रेंथ बच्चे की, वो भी वेरी इंटेलिजेंसी. अगर देखिए गर्ल्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा एनर्जी, तो वो रनिंग वगैरह ऐसे गेम्स भी ले सकती है, फुटबॉल, बस इस तरह के गेम भी खेल सकते. इंटेलिजेंसी भी इसके ऊपर वेरी करती है. एंड विश एंड आइडियल ये भी वेरी करता है. एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी इसके ऊपर वेरी करता है कि भी इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली किस तरह बच्चे को अनकरेज कर रही है, उसको जाने के लिए फोर्स कर रही है, इंटरेस्ट पैदा कर रही है. क्योंकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उस गेम में और फैमिली उसको वो एनवायरनमेंट दे रही है, तो बच्चा वहां से बहुत अच्छे से सीखेगा. कल्चरल एंड द सोशल सेटअप भी इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल होता है कल्चर का. रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड अटेंशन की देखिए, रिलेशनशिप क्या होती है, दोनों में एक दूसरे का, एक ही सिक्के के दो पहलू में कह सकते हैं हम. Rose is the view of the interest and attentions are like two force of the coin. जैसे मैंने कहा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. Interest is the mental tail and attention is the mental process. Interest tail है, right? And attention उसका mental process है. It is the interest which the determine to who attention the direct interest powerful direct in the realm attentions. ठीक है, ये हमारा अटेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. मैं आज ही देखती हूँ दूसरा टॉपिक भी, प्रॉब्लम चाइल्ड. इसको भी अभी मैं कर ही लेती हूँ. टॉपिक 2, प्रॉब्लम चाइल्ड. प्रॉब्लम चाइल्ड एज अ evolves from the term applied from the child whose the behavior not normal. उनका behavior normal नहीं है. जो प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं उनका behavior normal नहीं होता है. Result is some of the other problem adjustment. Begin the cause. In words the voluntary, the term problem child is a generally used to describe the child whose behavior, personality is something seriously abnormal child होते हैं.
प्रॉब्लम चाइल्ड्स और प्रॉब्लम आर नॉट इनबॉर्न, कुछ बच्चे भी प्रॉब्लम बॉर्न होती है, इनबॉर्न होती है, कुछ में बाहर से एनवायरनमेंट से आ जाती है, उसको जो वहां का एनवायरनमेंट से मिल जाती है, उसके हम वी कैन से दैट कि व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता है। स्टीलिंग, बच्चा चोरी करना सीखता है। लाइन, अनोइंग, ठीक है। चाइल्ड्स वीक एंड यंगर दैम, ठीक है, किसी से कमजोर है। रनिंग वे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से भाग जाना। अराइविंग लेट एट अ स्कूल, हमेशा स्कूल में लेट। बुलिंग करना, ठीक है। टेस्टिंग अदर, एक्स तो एक्सेसिव रिलीवियस एंड द डिसिप्लिन को स्ट्रिंग करना, वर्क स्ट्रिंग करना। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉम्प्लेक्स है, फिजिकल डिफॉर्मेटिव है, मेंटल डिफॉर्मेटिव है, बैड करेक्टर है, एंड क्रूअल बिहेवियर है, एंड फियरफुल बिहेवियर है, एंड इमोरल बिहेवियर है, स्मोकिंग आर अर्ली एज में। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम चाइल्ड का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अग्रेसिव एंड एक्सिस्टेबल एंड रिप्रेस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। दो टाइप्स के बच्चे, एग्रेसिव होता है, रिप्रेस्ड और नर्वस, जिसको हम नर्वस बोलते हैं, बच्चा नर्वस है। दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। दिस टू टाइप कैन वी फाउंड ऑफ द मैनी टाइप ऑफ बिहेवियर, उनके अलग अलग बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अग्रेसिव बिहेवियर इज द डिस्प्यूट ऑफ द rebel against the discipline of the bullying, right? For an understanding the psychological problem child is the necessary that a detailed analysis of the behavior made the problematic from the behavior distinguished from the normal form. Okay, case of the problem child के क्या क्या केस हो सकते हैं। Problematic behavior can be two kinds of, दो काइंड से होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया, कुछ तो हेरिडिटी में मिल जाता है और कुछ आप एनवायरनमेंट से लेते हैं। ये दो केस हैं प्रॉब्लम चाइल्ड की। एटमोस्फियर, देखिए सबसे पहले एटमोस्फियर पे हम बात कर लेते हैं। बच्चे का एटमोस्फियर कैसा है, किस माहौल में बच्चा रह रहा है। एक बच्चा अच्छी फैमिली में रह रहा है, एक बच्चा इस्लाम एरिया की फैमिली में रह रहा है, तो दोनों में जो प्रॉब्लम्स होंगी अलग होंगी। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक बच्चा होगा वीक होगा पढ़ने में, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ध्यान नहीं दे रहे। चाहे उस इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे में आएगी। बैड कंपनी, आपको पता है, अगर हम बैड कंपनी, हम बच्चे की बात छोड़िए, अगर बड़ा भी जो कंपनी होती है, या तो वहां जाके मैं अच्छी हूँ और मैं बैड कंपनी में, हो सकता है मुझे कुछ दिन तो अच्छा ना लगे, बाद में मैं उनकी चीजें अपने में अडॉप्ट करने लगूं, एक्वायर करने लगूं, ठीक है, और मुझे पता भी ना चले, तो कंपनी का तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एटमोस्फियर इन स्कूल, स्कूल का एटमोस्फियर क्या है, ये भी बच्चे पे, अगर स्कूल में डिसिप्लिन है, अच्छे से पढ़ाई की जाए, टीचर फोकस कर रही है बच्चे पे, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से, तो बच्चे का चीजें सही होंगी, अदरवाइज बच्चा ट्रैक से हट जाएगा। रिप्रेशंस ऑफ द सर्टेन इंटरेस्ट, क्रू ऑफ द प्रॉब्लम चाइल्ड के गुड कंपनी, अगर देखिए उसको हमें दूर करना होगा तो उसकी कंपनी को हमें अच्छा करना होगा। मेथड अडेप्ट ऑफ बाय द स्कूल, प्रेजेंटेशन हाई आइडिया बाय अ टीचर, टीचर को अच्छे अच्छे आइडियाज होने चाहिए, बच्चे को किस तरह से मोल्ड करना है, उस ट्रैक पे कैसे लाना है। वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो उसको इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। बच्चा अगर चोरी कर रहा है तो उसके बारे में उसको बताना है, क्या रीजन है उसका चोरी करने का। वो होमवर्क नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीजन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या समस्या आ रही है, वहां उसको इंटरेस्ट, मैटर ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन में उसको इंटरेस्ट जगाना है, उसको बताना है, उसकी क्वालिटी बतानी है, प्यार से बतानी है, डरना नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन एप्रेशन, बैलेंस करिकुलम प्रोग्राम, भाई हमें स्कूल का करिकुलम का प्रोग्राम भी बैलेंस करना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बर्डन हमने बच्चों पे डाला हुआ है और बच्चा उसको अननेसेसरी ले रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटी का भी अरेंजमेंट, हमें बच्चे को ये नहीं सिर्फ हमें डंडा लेके बच्चे को पढ़ाना है, रिमीडियल लेनी है, बच्चा सुबह से लेके शाम तक पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। मैं उन स्कूलों से भी कहती हूँ जो स्कूलों में बहुत ज्यादा रिमीडियल चलती है। भाई रिमीडियल, बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल आ रहा है, 2 बजे तक आप स्कूल चला रहे हैं, उसके बाद उसे रिमीडियल में रोक रहे हैं, बच्चे को आप ना तो खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ना उसको कुछ है, ना उसको प्ले के पीरियड्स भी आप स्किप कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ना पढ़ना, ऐसा बच्चा नहीं पढ़ता है। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला, पढ़ने थोड़ा पढ़ेगा भी ना घर आके, तो वो भी स्किप कर जाएगा। मीन ऑफ हेल्दी रिएक्शंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गाइडेंस, तो ये गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रॉब्लमेटिक का टॉपिक था, छोटा था, मैं आपको शेयर कर दूंगी।
तो आज की क्लास यही, मैं कोशिश करूंगी कल भी आपको रेगुलर इस वीक क्लास लेके ये सेकंड पेपर में कंप्लीट कर देती हूँ जल्दी से जल्दी, और थर्ड पेपर नेक्स्ट मंथ, तो हमारा कोर्स बैलेंस रहेगा। तो ठीक है, ओके, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कॉल करके